बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 19 मार्च है, बुध का दिन है। नाज़रीन इकराम, चार अहम खबरें आपके साथ शामिल करने वाली हैं। सबसे पहली और अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से हंगामी पैगाम जारी किया है। ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है और उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर जो फैसले किए गए उनकी क्या अहमियत है, तहरीक इंसाफ इन सारी चीजों को क्या कैसे देखती है, और इमरान खान का अपना फ्यूचर का लाहेअमल क्या है, वो कब तक देख रहे हैं, यानी कि इमरान खान अपने आप को जेल से बाहर आता कब तक देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान खान का अहम तरीन पैगाम ये जारी हुआ। ये सबसे पहली खबर, इसके ऊपर हम बात करेंगे तफसीलन। दूसरी खबर नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ की जानिब से आर्मी चीफ के ऊपर अपनों की जानिब से वार किया गया है। वो अपने जिनके लिए इन्होंने, यानी आर्मी चीफ की जानिब से न जाने क्या कुछ नहीं किया गया, इनको फैसिलिटेट किया गया, इनका ख्याल रखा गया, इनके लिए तमाम चीजें की गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सांप को जितना दूध पिलाएं वो डंकी मारता है। ये मेरे ख्याल से इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ये क्या हुआ, आर्मी चीफ पर किस तरह से इन्होंने वार किया है, ये दूसरी खबर है। इसके ऊपर आपके सामने खबरें कुछ तफसीलात रखूंगा। हसन नवाज के साथ जो बरतानिया में हुआ, ये नाज़रीन इकराम तीसरी खबर है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम इमरान खान का बयान और जो इमरान खान जो इस वक्त सोच रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इमरान खान ने नाज़रीन इकराम आज जेल से बड़ा हंगामी किस्म का एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है, देखिए ये जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, या जिस तरह से ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर है, इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसकी अक्सरियत है हर सूबे के अंदर। यानी कि लोग तो हमारे मर रहे हैं, यानी जितने भी, यानी कि वैसे तो सारे पाकिस्तानियों के जाने का दुख है, लेकिन जितने भी लोग शहीद होते हैं उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता है। तो इस दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा दुख हमें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इन्होंने बायकॉट का फैसला किया, ये जो नहीं गए उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और आज इसके बारे में सलमान अकरम राजा साहब भी बोले। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर आपने इसको देखना ही है तो आप देख लीजिए कि यार कैसा फुसफुसा सा एक अलामिया जारी हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम होते, तहरीक इंसाफ ने ये जो फैसला किया ना जाने का, वो बड़ा, वो कहते नहीं दुरुस्त है। वो क्यों कहते नहीं, अगर हम चले जाते उस पार्लियामानी उस कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी के अंदर, तो उसका जो भी अलामिया आना था वो हमसे भी मंसूब हो जाना था। हमने बाद में वजाहतें देते फिरना था कि भाई हमारा ये मतलब नहीं था, तो हमारा ये मतलब नहीं था। और अगर ये वाकई जो है ना वो, और ये तो मुख्तलिफ जो है ना वो लोग भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ, यानी कि मजहर अब्बास साहब ने इस बारे में कहा, अगर ये वाकई दुरुस्त है कौमी यकजहती के लिए, अगर ये चाहते थे तो क्या करते, इमरान खान साहब को छुड़ाते, इमरान खान साहब को पैरोल पर रहाई देते, इमरान खान साहब को पैरोल पर रहाई देकर लेके आते। क्या होता ज्यादा से ज्यादा, अंदर वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, ना तो को कैमरा था ना कुछ, ज्यादा से ज्यादा इमरान खान वहां पर तकरीर कर लेते। लेकिन उसे जो मैसेज जाता ना इमरान खान को छोड़ के लेके आने का, वो यकजहती का जाता। तो जब माफ कीजिए, जब आप, इमरान खान ने भी यही बात की, उन्होंने कहा ये सीरियस होते तो जेल का दरवाजा खुलवाते, मुझसे मुलाकात करवा लेते, लेकिन जब आप सीरियस ही नहीं है तो फिर हमें किस चीज का जो है वो दुख है। उन्होंने आज इमरान खान साहब ने शोहदा के बारे में बात की थी कि नाज़रीन इकराम, जो शोहदा है वो हमारा, वो कौम का फख्र है। जैसे कि कैप्टन जो मेजर असद शहीद हुए, वो भी कौम का फख्र है। तो इस बारे में भी उन्होंने मेजर असद के बारे में बात नहीं की, लेकिन शोहदा के बारे में बात की। फिर उन्होंने इस हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में बात की। इमरान खान के आज के इस पैगाम में उन्होंने कहा, जी अर्दली हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं ये जहर कातिल हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी खारजा पॉलिसी देखिए, खारजा पॉलिसी ही खुद मुख्तार नहीं है। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि भाई अफगानिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी बनती नहीं है, ये उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं, तो ये जो है ना वो जहर कातिल हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखें मेरे ऊपर क्या जुल्म सितम हो रहा है। 90 दिनों के अंदर, पिछले 90 के दिनों के अंदर सिर्फ 72 घंटे भी मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई अपनी अहलिया से। 90 दिनों के अंदर 72 घंटे भी मुलाकात नहीं बनती। और फिर इमरान खान साहब ने यह बात की कि जब उनसे पूछा जा रहा है कब बाहर आएंगे, उन्होंने कहा सिंपल सादी बात है, जिस तरह से ये चाहते हैं मैं बाहर नहीं आ रहा। इमरान खान ने आज वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा मैं ना पहले झुका था ना अब झुकूंगा। अगर मुझे इस तरह से, जिस तरह से ये रख रहे हैं, तो मैं पूरी जिंदगी भी जेल में रहने के लिए तैयार हूं। यानी उन्होंने कहा कि ये बात आप जहन में रख लीजिएगा कि मैं पूरी जिंदगी, मेरे ख्याल से नाज़रीन किराम बड़े लीडर्स, बड़े रहनुमा ऐसे ही होते हैं, जैसा आज इमरान खान साहब ने साबित किया। बड़ा लंबा चौड़ा उनका पैगाम था, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश की है
ताकि मुख्तसरन आप तक बात पहुंचे, अदरवाइज इमरान खान के ऊपर। और दूसरा नाज़रीन कराम, इस वक्त देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी कोशिश हो रही है कि इमरान खान का सोशल मीडिया, इसी चीज़ की तकलीफ हो रही है, इनकी बड़ी कोशिश है कि ये सोशल मीडिया किसी तरीके से पाकिस्तान में। आज अलीमा खान के हवाले से इन्होंने ज़राए से खबरें चलवाई। क्या जियो की खबर चल रही, ज़राए से खबर चल रही थी जी। अलीमा खान साहिबा ने कहा जी मैं तो यहाँ से जो भी मुलाकात करके आती हूँ तो मैं जो है ना वो लिख के भेज देती हूँ जनाब जिब्रान लियास को, और जिब्रान लियास बाहर बैठकर ट्वीट करता है। यहाँ पर पाकिस्तानी लोग यानी कि पीटीआई के जो लोग हैं वो उनका भी दिल है कि किसी तरीके से ये जो इमरान खान के अकाउंट्स हैं ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो, ताकि मन मर्जी के मुताबिक उसको मोल्ड किया जा सके। वैसे तो इमरान खान जो जेल के अंदर कहता है, बहुत सारे लोग तो वो बाहर आके वो करने की हिम्मत ही नहीं रखते, लेकिन जो है ना वो ये है। अच्छा जनाब, अब अगली कहानी सुनिए जरा, जो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मामले में। देखिए नाज़रीन कराम, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जब बिल्ली के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों को नीचे रख लेती है, ठीक है। कुछ इसी तरह से ये हुकूमत कर रही है। आर्मी चीफ ने इनके लिए यानी जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको पता है कि पंजाब इवन मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट को लेजिटिमेट करने के लिए किस फंक्शन पे वो नहीं गए, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कर दी थी, यानी आप देखिए कि उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके ऊपर आर्मी चीफ का ये बयान था कि आपकी इस गैप को यानी गवर्नेंस के गैप को कब तक हम फौज के खून से और शहीदों के खून से पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कल डायरेक्टली कह दिया था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, इसके पीछे इनकी बैड गवर्नेंस है। ये जो गुड गवर्नेंस के जो है ना वो लगाते रहते हैं। तो नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया। रात इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, यानी कि इधर थरथल्ली मच गई कि यार ये क्या कहानी है, क्या जो बड़े भाई हैं वो क्या इनसे जो है ना वो अब नाराज हो गए हैं, ये गवर्नमेंट जाने वाली है, क्या होने वाला है। तो नाज़रीन कराम, इन्होंने अब इनको समझ आएगी यार ये तो सब कुछ हम पे पड़ रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, उल्टा वार आर्मी चीफ पे कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बैड गवर्नेंस को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। अब आप ये कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट और होगा, ये होगा। भाई जब आपको पता है कि आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है और आपको पता है कि आर्मी चीफ का ये बयान हाईलाइटेड है, तो फिर इन्होंने आराम से मियां नवाज शरीफ ग्रुप के एक बंदे को छोड़कर एक शुरली चलवा दिया ताकि आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद हो सके कि भाई बैड गवर्नेंस का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी से, आप हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये इन्होंने मैं तो पहले कहता हूं कि इनको दूध भी पिलाएंगे तो ये डंक मारेंगे, तो इन्होंने उल्टा वार अपने मौसम के ऊपर वार कर दिया है। अब आर्मी चीफ से तहरीक इंसाफ को 100 गिले शिकवे होंगे और रहेंगे, ठीक है। ये नहीं होता कि उन्होंने कहा तो भाई ये बगल बच्चा बनने के लिए, पीटीआई वाले बगल बच्चा बनने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये बात दुरुस्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फितरत कि जितने भी लोग चाहे इनके लिए कुछ भी कर लें उनके बाद। अब ये आर्मी चीफ के बारे में कह दिया, किस आर्मी यार, आप ये देखिए 17 सीटों वाली पार्टी को वज़ीर आज़म बन गया, उस आर्मी चीफ के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। यानी नाम लिए बगैर तनकीद अपनों की जानिब से। देखिए जब अपनों की जानिब से इस तरह कुछ हो तो वो ज्यादा काम खराब होता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि शायद जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है वो अब थोड़ा सा उकताता हुआ नजर आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि उन्हें लगता ये है कि मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया गया है और उनकी सियासत को खत्म कर दिया गया है, तो हमें भी थोड़ा सा जवाबी जो है ना वो सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। अब देखिए आज मरियम औरंगजेब को क्यों आना पड़ा, क्योंकि ये तनकीद चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ की क्या ही औकात रह गई कि आपने उनको जो है ना वो बुलाया नहीं उधर, यानी उस मीटिंग के अंदर जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और आज आकर फिर उन्होंने जनाब बताया कि नहीं देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी। यानी क्या ही सिचुएशन है। मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत देखिए कि अगर दुबई का शेख आता है तो मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब, अगर वहां पर इंपॉर्टेंट मुलाकात होती है तो मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब। तो मियां नवाज शरीफ की तबीयत हर अहम मौके के ऊपर मोहसिन नकवी की तरह खराब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मोहसिन नकवी की तबीयत खराब, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब। अच्छा मियां नवाज शरीफ की अब चलें कभी ना कभी तो सही होती होगी ना, तो भाई उनको कोई जिम्मेदारी क्या, और हॉर्टिकल्चर का, यानी कि कोई 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को पंजाब में को हॉर्टिकल्चर का कोई जनाब कोई शोबा दिया हुआ है, ठीक है। तो उनकी औकात तो ये रह गई है। तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ जो ग्रुप है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, जावेद लतीफ साहब आते हैं और बाकी लोग आते हैं, ये अल्टीमेटली अब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं और खुलकर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनके लिए चीज़ें। और अब मैं आपको ये बता दूं कि एक डिवीजन नजर आती है। शायद मरियम नवाज साहबा भी अपने वालिद मोहतरम का पत्ता साफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए मरियम नवाज साहबा भी ऊपर से बड़े लोगों का हाथ मरियम नवाज शरीफ के सर पर है, लेकिन नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो मरियम नवाज साहबा अपना उल्लू सीधा कर रही हैं,
ٹھیک ہے، وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، وہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. باپ کھڈے لائن لگتا ہے لگ جائے ان کو، شاید میرا نہیں خیال کو کسی قسم کی کوئی پرواہ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب تو اس وقت جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. باقی آپ شریف خاندان، نواز شریف خاندان کے اوپر ویسے بھی اس وقت تھوڑا سا بھاری وقت چل رہا ہے. برطانیہ میں ان کے بیٹے حسن نواز کو جو ہے وہ اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے ڈیفالٹر، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ناظرین کرام، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. آج ہر جگہ جو ہے وہ اسی بارے میں خبریں ہیں. تو یہ دو چار امپورٹنٹ خبریں تھیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.